पुराने स्टील के घड़ी के चेहरे अंधेरे में हल्के से चमक रहे थे। रात के 11:55 हुए थे। जेम्स ने अपनी घड़ी फिर से देखी, एक घबराहट भरी आदत जिसे वह नहीं छोड़ सका। ट्रेन कहाँ थी? ऊपर एक अकेला फ्लोरोसेंट बल्ब टिमटिमा रहा था जो सुनसान प्लेटफॉर्म के चारों ओर लंबी नाचती हुई परछाई डाल रहा था। हवा में गीली मिट्टी की गंध और कुछ और थी, कुछ धातु जैसी और ठंडी। जेम्स की रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। वह बस घर जाना चाहता था। वह काम के सिलसिले में यात्रा कर रहा था, एक सौदा करने के लिए 2 दिन की भीषण यात्रा। अब थका हुआ और अपने गर्म बिस्तर के लिए तरस रहा था, वह इस उजाड़ स्टेशन पर फंस गया था। उसके शहर की आखिरी ट्रेन लेट हो गई थी और स्टेशन एक भूली हुई कब्र की तरह लग रहा था। अचानक हुई आवाज से जेम्स उछल पड़ा। यह एक खुरचने की आवाज थी, जैसे किसी चीज को प्लेटफॉर्म पर घसीटा जा रहा हो। उसने इधर उधर देखा, उसका दिल तेज हो रहा था। परछाइयां गहरी होती हुई प्रतीत हो रही थीं, जीवित चीजों की तरह खिंच रही थीं और मुड़ रही थीं। वहां चबूतरे के किनारे पर उसने अंधेरे से एक आकृति को निकलते देखा। यह एक बूढ़ा आदमी था, झुका हुआ था और एक बेंत पर भारी झुक रहा था। उसने एक लंबा गहरा कोट पहना हुआ था जो उसके टखनों तक पहुंच रहा था और एक चौड़ी चौड़ी टोपी ने उसके चेहरे को ढक रखा था। जेम्स ने उसे करीब से आते हुए देखा। हर कदम के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती गई। इतने बजे एक बूढ़ा यहां क्या कर रहा था? Excuse me. बूढ़ा कुछ फुट की दूरी पर रुक गया और धीरे से अपना सिर उठाया। बूढ़ा चुप रहा, उसकी निगाहें अटकी हुई थीं। जेम्स बेंच पर असहज होकर हिल गया। उसे भय की बढ़ती भावना महसूस हुई। सन्नाटा छा गया। केवल कंक्रीट पर बूढ़े आदमी के बेंत के लयबद्ध दोहन से ही उसका उच्चारण किया गया। ऐसा लगा जैसे बूढ़े व्यक्ति के आखिरकार बोलने से पहले अनंत काल बीत गया हो। Are you waiting for the train? उसकी आवाज धीमी थी, जैसे सूखी पत्तियां हवा में सरसरा रही हों। जेम्स ने अपना गला साफ किया, उस बेचैनी की भावना को दूर करने की कोशिश कर रहा जो उस पर छा गई थी। Yes, the last one too. बूढ़े ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखें जेम्स को घूर रही थीं। एक दूर की गड़गड़ाहट ने सन्नाटे को तोड़ दिया और चमकदार हेडलाइट्स की एक जोड़ी ने अंधेरे को चीर दिया। ट्रेन आखिरकार आ ही गई। Oh, thank goodness. जेम्स के ऊपर से राहत की लहर दौड़ गई। पल भर के लिए बूढ़े व्यक्ति के साथ की अशांत मुलाकात को दूर धकेल दिया। वह बेंच से उठा, अपना सामान इकट्ठा किया। ट्रेन चिल्लाते हुए रुक गई। उसके ब्रेक विरोध में कराह उठे। दरवाजे फुफकारते हुए खुले, बासी गर्म हवा की एक लहर को छोड़ते हुए। जेम्स ट्रेन में सवार लोगों के छोटे से समूह में शामिल हो गया जो सुनसान प्लेटफॉर्म के दमनकारी माहौल से बचने के लिए उत्सुक था। वह अंदर गया और गलियारे से नीचे चला गया, एक खाली सीट की तलाश में। ट्रेन की कार मंद रोशनी में थी। लंबी परछाई डाल रही थी जो ट्रेन की गति के साथ नाचती और लहराती थी। यात्री, उनमें से हर एक उसे घूरने लगा था। टिमटिमाती रोशनी में फंसे उनके चेहरे विकृत, ग्रोटेस्कली दिखाई दे रहे थे। युवा जोड़े की मुस्कान अप्राकृतिक मुस्कुराहट में फैल गई थी। बुजुर्ग महिला की आंखें खुली हुई थीं, एक अटूट तीव्रता से घूर रही थीं। व्यवसायी का चेहरा खामोश खर्राटे में बदल गया था। What is going on? जेम्स ने महसूस किया कि उसकी त्वचा पर ठंडे पसीने छूट गए हैं। उसने दूर देखने की कोशिश की, किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करने की, कुछ भी और, लेकिन उनकी निगाहों ने उसे बंदी बना लिया। उनकी निगाहें उसे गर्म अंगारों की तरह जला रही थीं। निगाहें उसे बंदी की। अचानक कार के अंत में परछाई से एक आकृति उभरी। बूढ़ा आदमी। वह धीरे धीरे चला गया। उसका बेंत फर्श के खिलाफ एक स्थिर लय बजा रहा था। उसका लंबा कोट उसके पीछे कफन की तरह लहरा रहा था। It's him, the old man from the platform. What is he doing here? ट्रेन आगे बढ़ी, गति पकड़ी।
और बूढ़े ने एक कर्कश हाथ बढ़ाया, खुद को पास की सीट के खिलाफ स्थिर किया। और उस पल में जेम्स ने अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस की। बूढ़े व्यक्ति की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ईदी के डी से खिसका